लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को खत्म हुई। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से एक तिहाई पर जनता का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। केरल, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा की सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां वोटिंग परसेंट क्या रहा, ये आंकड़े क्या बताते हैं। हॉट सीट पर वोटरों में दिखा रुझान दिग्गजों के लिए राहत की खबर लेकर आया है या नहीं। पहले आपको बताते हैं कि 2019 में इन 88 सीटों पर क्या रहे थे नतीजे। एनडीए ने इन 88 सीटों में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडिया गुट ने 23 सीटें जीती थी। इसके अलावा अविभाजित शिवसेना ने 4 सीटें और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। अगर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो 88 सीटों में से अकेले बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस ने 18 सीटें जीती। अब वोटिंग परसेंट पर आते हैं। सबसे पहले बात केरल की। यहाँ सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं। यहाँ चुनावी लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बनी हुई है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर दोनों गठबंधन की प्रमुख पार्टियां सीपीआईएम और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में एक साथ हैं, लेकिन राज्य में दोनों के बीच मुकाबला कांटे का रहा है। इसके अलावा बीजेपी कुछ सीटों पर एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरकर इसे त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश में रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी की 6 सीटें तिरुवनंतपुरम, अटिंगल, पथानामथिट्टा, अलापुझा, त्रिशूर और पलक्कड़ पर कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है। इन 6 सीटों पर 2019 में एलडीएफ का वोट शेयर 5 से 10% कम हो गया था। 2019 के चुनावों में एलडीएफ ने राज्य में 20 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जबकि यूडीएफ की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ने वायनाड से अकेली जीत हासिल की थी। राहुल गांधी फिर से इस सीट से मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में केरल की इन 20 सीटों पर 77.8% वोटिंग हुई थी। इस बार चुनाव में यह आंकड़ा 5 बजे तक लगभग 64% रहा। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राजस्थान, यहां बीजेपी का लक्ष्य हैट्रिक लगाने का है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में बीजेपी ने यहां की 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में एनडीए के सहयोगी के रूप में जीतने वाले आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गुट के उम्मीदवार हैं। लोकसभा स्पीकर, मोदी के 2 मंत्रियों और 2 पूर्व सीएम के बेटों के मैदान में होने के कारण राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के बीच वर्चस्व की लड़ाई रही है। जहां जालौर अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट का भी सब कुछ दांव पर लगा है। राजस्थान में दूसरे चरण की इन 13 सीटों पर 2019 में औसत वोटिंग परसेंट 68.4 रहा था। इस बार 5 बजे तक यह आंकड़ा 59% है। राजनीति में यह माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं हैं। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। हालांकि भारत में यह हर बार सही नहीं होता, केवल ऐसा माना जाता है। 1951-52 से लेकर 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 1957 से 2019 तक कुल 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 6 बार गिरा और 10 बार बढ़ा है। लेकिन इनमें से मौजूदा सरकारें 8 बार फिर से सत्ता में आई और इतनी ही बार बदल गई। अब कर्नाटक चलिए। यहाँ बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। डीके सुरेश देश के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। 2019 में बीजेपी ने इन 13 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में 6 सीटें जीती थी। 2019 में इन सीटों पर औसतन वोटिंग 70.4% रही, जबकि इस बार 5 बजे तक यह आंकड़ा लगभग 64% पर रहा। अब बात यूपी की। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। बीजेपी के मिशन 400 और विपक्ष के सत्ता में आने के सपने में यूपी की भूमिका सबसे अहम होगी। 2019 में इन्हीं 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। अमरोहा में बीजेपी हार गई थी। 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। 2014 की तरह 2019 में भी एसपी और कांग्रेस के हाथ इन सीटों पर खाली ही रहे।
वोटिंग परसेंट की बात करें तो यूपी की इन 8 सीटों पर 2019 में 62.7% वोटिंग हुई थी। इस बार 6 बजे तक ये आंकड़ा 53% रहा है। थोड़ा और ये बढ़ सकता है, यानी वोटिंग कम ही हुई है। चुनावी कुश्ती के दूसरे राउंड में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हुआ, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, जिनमें 3 मुस्लिम बाहुल सीमांचल क्षेत्र से हैं। 2019 में इनमें से 4 पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि किशनगंज पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। बिहार की अकेली सीट थी जिस पर इंडिया ब्लॉक की पार्टी को पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बावजूद पप्पू यादव के निर्दलीय लड़ने की वजह से पूर्णिया सीट हॉट बनी रही। 2019 में इन 5 सीटों पर औसत वोटिंग परसेंट 63 रहा था। इस बार इन सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.5% वोटिंग हुई है, कम। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की 8 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में इन 8 सीटों में से 4 अविभाजित शिवसेना ने, 3 बीजेपी ने और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। इस बार इन सीटों पर बदले जाति समीकरण, मुखर ग्रामीण वोटरों के उदय और स्थानीय फैक्टर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इन नए फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण मराठावाड़ा के मराठा समुदाय के बीच आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के निर्देशों के मद्देनजर शांत लहर है। उन्होंने मराठा मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार को जिताने में मदद करने के बारे में न सोचें, बल्कि जो लोग मराठों के ओबीसी दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं उन्हें हराने के बारे में सोचें। 2019 में इन 8 सीटों पर 62.8% वोटिंग हुई थी। इस बार 5 बजे तक यहाँ जो आंकड़ा रहा है वो 53.5% रहा। अब पश्चिम बंगाल की बात। यहाँ 3 सीटों पर वोटिंग हुई। दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। रायगंज और बालूरघाट दोनों बांग्लादेश की सीमा से लगती है और 2011 में राज्य में सत्ता में आने के बाद से यहाँ टीएमसी को जीत हासिल ही नहीं हुई है। 2019 में इन सीटों पर 62.8% वोटिंग हुई थी। इस बार 5 बजे तक ये आंकड़ा बढ़ा है, 71.8% रहा। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर वोट डाले गए वे इस बड़े से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी सीटों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 में पार्टी ने सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2019 में यह आंकड़ा 67.6% था, जो इस बार लगभग 58% रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।